हाय एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने एक कंसेप्ट के रिवीजन करे थे। फटाफट से 1 घंटे के अंदर हमने रिवीजन कंप्लीट किया था। एंड अभी हम क्या करेंगे, जो स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस है, एंड मोस्टली हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता हम कितना रिवाइज करेंगे अभी, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हो, मैंने हर क्वेश्चन के साथ वहाँ पर कोशिश किया कि मैं सोल्यूशन लिख दूँ। अब देखो कि हर जगह पे कोई सोल्यूशन दिख रहा होगा लिखा हुआ। एंड इसका पीडीएफ भी मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, ये आपको हेल्प कर सकता है। इससे आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पर सोल्यूशन भी लिखा हुआ रहेगा, जिसके साथ साथ मैं आपको फटाफट से भी रिवाइज करा दूंगा, एक्सप्लेन करा दूंगा। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि इनिशियली आपके पास $5,000 है। मान लीजिए आप इंडियन ही हो, आपके पास इनिशियली $5,000 है और आपको रिडम्पशन मिलेगा एक पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको 5250 मिलेगा। ये सोचो ना, $5,000 हम लगाएंगे और हमें कुछ समय के बाद $5250 मिलेगा, तो हमारा कैपिटल गेन हुआ। $250 का हमारा कितना हुआ, कैपिटल गेन हुआ हमारा। फिर दूसरा, हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा उस रिक्वायर्ड पीरियड पे, हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा $350 का। तो आप बता सकते हो हमारी कमाई कितनी हुई। $250 कैपिटल गेन, $350 हमारा इंटरेस्ट इनकम, यानी $600 हमने कमाया। तो $600 जो हमने कमाया यहाँ पर, ये $600 हमने कितना लगा के कमाया, $5,000 लगा के कमाया। तो इससे हमारा रेट आ जाएगा 12%। तो डेट मीन्स हमारी कमाई कितनी है, 12% हमारी कमाई है, ये हमें पता चला। मतलब सिंपल सी बात है, हमने 100% पैसा लगाया और हमने 12% रिटर्न किया। 12% का मतलब ही तो ये कि 100 रुपीज लगाए तो 12 रुपीज कमाया, एंड वैसे 5,000 लगाया तो 600 कमाया हमने। तो वैसे हमारा 12% का यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट में। अब आगे क्या हुआ, आगे में बोल दिया कि डॉलर अप्रिशिएट हुआ 2% से। तो डॉलर अप्रिशिएट होना 2% से, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं इंडियन हूं, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ मेंशन ना करे, हमेशा ही मानना आप इंडियन हो। तो मैं इंडियन हूं, मैंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है, अब बाद में वो डॉलर में अपने घर लेके आऊंगा, है ना। और डॉलर अगर मान लीजिए अप्रिशिएट होगा, जैसे मान लीजिए डॉलर का प्राइस है 100 रुपीज, आज रुपी पर डॉलर 100 है, डॉलर 2% अप्रिशिएट होने का मतलब क्या, वो 100 की जगह 102 हो जाएगा। तो जब मैंने पहले 5,000, मैंने पहले क्या किया था, $5,000 जो है ना, ये मैंने इन्वेस्ट किया था। अब मुझे इस पे कमाई मिल गया, $600 का कमाई मिल गया। तो अब बताइए, अगर 2% अप्रिसिएशन होगा तो पूरा इस पे ही तो 2% का अप्रिसिएशन होगा कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में होगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी तो अप्रिसिएट हो गया, क्योंकि रुपीज से डॉलर को इन्वेस्ट किया, एंड अभी डॉलर लेके आऊंगा घर, कितना डॉलर, तो पूरा का पूरा $5,600 ही घर लेके आऊंगा। तो पूरे पे ही तो 2% का अप्रिसिएशन का मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डॉलर अप्रिसिएट होगा तो ज्यादा दाम में मैं डॉलर को बेच के रुपया अपने घर लेके आ सकूंगा। तो इसलिए मैंने कहा आपका रिटर्न जो 12% का हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो 2% आपका कमाई हुआ ना, वो प्रिंसिपल पे भी हुआ है और वो रिटर्न पे भी हुआ है अप्रिसिएशन की वजह से। तो 100 पे अगर मैं बात करूं 2%, तो 2 होता है, 100 का 2% 2 होगा, और 12 पे भी हमें 2% का अप्रिसिएशन मिलेगा, तो 12 का 2% कितना होगा, 0.24 होगा परसेंटेज। तो हमें ये पता चला कि 12% तो हमने रिटर्न कमाया ही, साथ ही साथ एप्रिसिएशन की वजह से, प्रिंसिपल में एप्रिसिएशन की वजह से 2% वहां पर कमाई हो गया, एंड साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट पे जो हमारा रिटर्न था, रिटर्न पे एप्रिसिएशन की वजह से हमारा 0.24% का कमाई हो गया, यानी 14.24% का हमारा कमाई हो गया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, मैं फटाफट ही कराऊंगा। एंड यहाँ पर आईसीए ने सोल्यूशन ही रॉन्ग लिखा हुआ है, 12.24% ये गलत है, एंड इसी वजह से इन्होंने ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर 14.24 हमें करेक्ट आंसर दिया है। ध्यान रखिए, जब भी कभी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं तो मैक्सिमम जगह पे उनका पहले वाला सोल्यूशन रॉन्ग रहता है, तब वो ऑल्टरनेटिव में डालता है, वो अपना पुराना गलत वाला आंसर जल्दी से हटाता नहीं है, क्योंकि वो ईगोइस्टिक है बहुत ज्यादा। तो यहां पर अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, समझ में आ गया। यानी जो डॉलर एप्रिसिएट होगा वो ध्यान रहे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों में डॉलर का एप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से हम 14.24% निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर जो बात हो रहा है, यहां पर ये नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो से रिलेटेड है, पर मैं आपको बता दूं यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो लगाने का। मैंने कंसेप्ट में इसका भी रिवाइज करा दिया था, पर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, यहां पर देखिए, ये जो एबीएन एमरो बैंक है, ये परचेज करना चाहता है ₹15 मिलियन। तो मैं पता चल रहा कि ये रुपी परचेज करना चाहता है, और अगेंस्ट क्या है, डॉलर। तो आप बताइए, अगर ये रुपी परचेज करना चाहता है, रुपी बाई करना चाहता है, तो मतलब डॉलर सेल करना चाहता है, सिंपल सी बात है। अगेंस्ट डॉलर रुपी बाई, तो डॉलर सेल, ये हमें समझ में आया। अब आगे हमें रेट दिया हुआ है, रुपी पर डॉलर हमें रेट दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, रुपी पर डॉलर हमें दिया हुआ 51.3625, 51.3700। अब मेरी बात समझिए, हमें डॉलर क्या करना है, सेल करना है।
कोट किसका दिया हुआ है? डॉलर का दिया हुआ, तो डॉलर की तो बात करेंगे। डॉलर महंगा पे बाई करते हैं, सस्ता पे सेल करते हैं, यानी 51.3625। और अगर आप रुपया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, रुपया बाई करना है पर कोट तो डॉलर का दिया हुआ, तो रुपया से पहले डॉलर पे जाओगे। कंसेप्ट रिवीजन समझाया था। रुपया से आप कोट जिसका दिया हुआ ना वहां पर आप पहुंचोगे, जिसका कोट दिया हुआ उसमें आपको बाई करना है या सेल करना है। तो मैंने कहा था अगर रुपया बाई तो डॉलर सेल, रुपया सेल तो डॉलर बाई। यहां पर आप देखिए आपको रुपी बाई करना है, लेकिन कोड डॉलर का दिया है तो रुपी बाई करना मतलब डॉलर सेल करना है। और डॉलर सेल करेंगे किस पे? सस्ता पे, बिड पे, यानी 51.3625 हमने टिक कर दिया। ये हमारा टिकिंग का काम है, यानी इसका कोई काम नहीं है। 51.3625 हमारे लिए काम का, इसी रेट पे हमारा एक्सचेंज होगा जो भी होगा। अब हम कन्वर्सन की बात करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कन्वर्सन में। तो आप मेरी बात समझिए, यहां पर हमें रुपी कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है? रुपी कन्वर्ट करना है। और कोड दिया हुआ यहां पर डॉलर का, कन्वर्ट करना है रुपी, कोड दिया हुआ डॉलर का, तो क्या होगा? डिवाइड। अगर कन्वर्ट करना होता है रुपी, कोड भी दिया हुआ था रुपी का, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कैलकुलेटर का मैंने एग्जांपल लिया था कंसेप्ट रिवीजन में, है ना। तो यहां पर 4 आवर्स का तो एक अच्छा रिविजनरी है, वो तो आपने देख ही लिया होगा, जहां पर हमने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर अब हम आपको बता रहा हूं कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, यानी 15 मिलियन जो है ये मुझे कन्वर्ट करना है। ये 15 मिलियन जो मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मैं डिवाइड करूंगा कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि रुपी कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ है डॉलर का। और इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना आएगा। डॉलर 292041 हमारा डॉलर आ रहा है, एंड इनका 292050, फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल की वजह से हल्का सा फर्क आ रहा है, एंड हमारा आंसर पूरा परफेक्टली आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो का कोई काम नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड है यूके का, जिसने एक्सपोर्ट किया है कैनेडियन डॉलर वर्थ 5 लाख का इसने एक्सपोर्ट किया, जो इसे पैसा मिलेगा 6 मंथ्स के बाद, यानी इसे रिसीवेबल है। इसे क्या है? रिसीवेबल है कैनेडियन डॉलर 5 लाख आज के 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद इसे रिसीवेबल है। आगे एक्सपोर्टर हेज करना चाहता है, जो रिसिप्ट है ना इसको हेज करना चाहता है। तो ऑब्वियसली बात है कैनेडियन डॉलर रिसीवेबल है, मतलब ये डर है कि कहीं कैनेडियन डॉलर गिर ना जाए। तो यहां पर आप देखिए स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। स्पॉट क्या दिया हुआ है? कैनेडियन डॉलर पर पाउंड का रेट दिया हुआ है। कैनेडियन डॉलर पर पाउंड का रेट दिया हुआ है 2.5, है ना, यानी 1 पाउंड इक्वल 2.5 कैनेडियन डॉलर दिया हुआ है। फिर हमें इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट पाउंड का, इंटरेस्ट रेट कनाडा का हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। और साथ में ये देखिए ना क्या बोल दिया, द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से जो प्रीमियम निकालते हैं, और वही प्रीमियम अगर आप स्पॉट रेट पे लगाओगे तो फॉरवर्ड रेट आता है ना, और वही फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सचेंज में, मतलब बैंक वाले वही आपको रेट कोट कर रहे हैं, यानी यहां पर कोई मिसप्राइसिंग नहीं है। जो आपका थ्योरेटिकली फॉरवर्ड रेट आना चाहिए वही फॉरवर्ड रेट कोटेड है, ये कहना चाहता है, ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप मेरी बात समझिए, यहां पर हम बात कितने महीने की कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं 6 महीने की, 6 मंथ्स की बात हो रही है, यहां पर 12 मंथ्स की बात नहीं हो रही है, 6 मंथ्स की बात हो रही है ना। तो 6 मंथ्स की बात हो रही है, तो 12% हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि 12% तो पर एनम है, तो 6 मंथ्स का कितना हुआ? 6%। और वैसे 15% के लिए 6 मंथ्स का कितना हुआ? 7.5%। और मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी पहले कंसेप्ट में कि 6% को हम फैक्टर में ले जाएंगे, प्रिंसिपल बेस चढ़ा देंगे। तो 6% का प्रिंसिपल बेस चढ़ाएंगे, मतलब 100 का प्रिंसिपल बेस हम पकड़ेंगे। आप 1 भी पकड़ सकते हो, पर मैं ज्यादा 100 पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो 100 प्लस 6% कितना होगा? 106, और 100 प्लस 7.5% 107.5, यानी मैंने पाउंड का और रुपी का, मैंने पाउंड और रुपी का दोनों का क्या निकाला? सॉरी, पाउंड और कैनेडियन डॉलर का, पाउंड और कैनेडियन डॉलर दोनों का मैंने प्रिंसिपल फैक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या पता है? हमें ये दिख रहा है कि पाउंड 106 होगा 6 महीने के बाद, और कैनेडियन डॉलर 107.5 होगा 6 महीने के बाद। तो दैट मींस व्हाट? पाउंड आपका प्रीमियम में रहेगा, क्योंकि पाउंड को हमें बढ़ाना है, 106 से 107.5 पे लेके जाना है, तो पाउंड प्रीमियम पे लेके जाना, बढ़ाना है कितना? 1.5 पाउंड बढ़ाना है। कहां से बढ़ाना है? 106 से बढ़ाना है, यानी 1.5 बाय 106 इंटू 100 करोगे तो पाउंड का प्रीमियम आ जाएगा कितना? 1.4151%। अब यही जो प्रीमियम है स्पॉट रेट में लगा देंगे, फॉरवर्ड आ जाएगा। स्पॉट रेट किसका दिया हुआ है? स्पॉट रेट पाउंड का ही दिया हुआ है, स्पॉट रेट पाउंड का ही दिया हुआ है, कैनेडियन डॉलर पर पाउंड, यानी पाउंड का स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो पाउंड का अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में पाउंड का प्रीमियम में डिस्काउंट न्यूमरेटर पे लगेगा, और वही अगर कैनेडियन डॉलर का होता प्रीमियम में डिस्काउंट, तो हम डिवाइड बाय 1 नीचे डिनोमिनेटर पे एडजस्ट करते हैं। ये मैंने आपको समझाया हुआ सारा, 1 घंटे का वीडियो जरूर से वो देख लेना, वो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन सारे फटाफट कर पाओगे, क्योंकि वहां पर हमने ये सारे डिस्कशन कर लिए थे। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि आप समझिए, यहां पर हमें क्या करना है? हमें पता चला कि पाउंड का प्रीमियम है, और पाउंड का प्रीमियम पाउंड के कोट में लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम क्या कहेंगे? हम ही कहेंगे स्पॉट रेट है पाउंड का इतना, और पाउंड का प्रीमियम हमने प्लस कर दिया, क्योंकि पाउंड का ही प्रीमियम है, तो सीधा न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, और हमारा 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल वे में हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी से हमने क्या किया?
प्रीमियम निकाला और वो प्रीमियम स्पॉट रेट पे लगाया तो फॉरवर्ड रेट हमारा आ गया। सिंपल सी बात है। ध्यान रहे, जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगाओगे तो 6 महीने का रेट पे पहले जाओगे, फिर उस पर 100 का बेस लगाओगे। तो वैसे हमने यहाँ पर 12% को 6% बनाया, फिर 106 और नीचे 15% को 7.5% बनाया, फिर 100 7.5 पे हम गए और इस तरीके से अकॉर्डिंगली मैंने प्रीमियम निकाला और फिर स्पॉट रेट पे लगाया, हमारा फॉरवर्ड रेट निकल के आ चुका। अब आगे यहाँ पर क्या बोला हम यहाँ पर बोला कि आप बताओ फाइंड आउट द गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन करता है 2% से, गेन करता है 4% से, या फिर रिमेन रहता है अनचेंज। तो हमें यहां पर बताना है गेन और लॉस। तो मैं बता दूं, ये जो गेन और लॉस हम निकालते हैं मन का निकालते हैं, क्योंकि हम तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमने एंटर कर लिया। तब हम देख के बताते कि अगर हम फॉरवर्ड रेट में एंटर नहीं करते तो हमारा क्या फायदा होता है या घाटा होता है, ये हमें बस चेक करना होता है। तो यहां पर हम एक एक करके चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट निकालेंगे कि अगर कनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर जाएगा 2% से फ्यूचर में। देखिए फॉरवर्ड रेट तो आज का दिया हुआ है, जो फॉरवर्ड रेट है ना ये आज का दिया हुआ हमारा, आज ये बैंक कोट कर रहा है, पर बाद में तो क्या पता क्या रेट होगा। तो बाद में अगर मान लीजिए कनेडियन डॉलर बोल रहा है कि 2% से डिक्लाइन कर जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन में हम निकाल सकते हैं ना। तो आप मेरी बात समझिए, कनेडियन डॉलर पर पाउंड है स्पॉट इतना, कनेडियन डॉलर पर पाउंड स्पॉट है 2.5। अब आप मुझे बताइए कनेडियन डॉलर अगर डिक्लाइन करेगा 2% से, तो मैं न्यूमरेटर के साथ खेलूं कि डिनोमिनेटर के साथ खेलूं? मुझे डिनोमिनेटर के साथ खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो पाउंड का है, नीचे वाला ही कनेडियन डॉलर का है, और यहां पर कनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर रहा है, तो मुझे नीचे वाला 1 माइनस 2% मुझे करना चाहिए। क्या करूंगा मैं? नीचे वाला डिनोमिनेटर को 1 माइनस, क्योंकि डिक्लाइन यानी 1 माइनस 2% करूंगा, तो ऐसा करने पर मेरा आ जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्या हुआ है, पहला वाला पॉइंट 2.5/1 है और 1 माइनस 2% में करूंगा, है ना। तो 2.5/0.98 आ जाए, यानी अल्टीमेटली आपका फॉरवर्ड आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट आ जाएगा, जो अगर मान लीजिए 2% से डिक्लाइन करेगा, तो ऐसा सिचुएशन में 2.551 आपका रेट आ जाएगा ये। और मैं आपको बता दूं यहां पर आईसीए ने इसका गलत किया हुआ, सोल्यूशन आपको बताना मेरे लिए जरूरी है। आपको अगर मन है तो आप ऐसा कीजिए। सबसे पहले आप देखिए स्पॉट रेट डिक्लाइन हुआ है 2% से, और इन लोग क्या करे, इन लोग तो मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर रहे और इन लोग न्यूमरेटर में इंक्रीज कर रहे। हालांकि आंसर लगभग सेम ही आएगा, आंसर लगभग सेम आएगा, पर थोड़ा सा फर्क आएगा यहां पर भी, क्योंकि आप समझिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका ट्रीटमेंट क्या कर दिया पता है, इन्होंने पाउंड इंक्रीज समझ के ट्रीटमेंट किया पर, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली गलत है, कंसेप्ट के हिसाब से ही गलत है यहां पर। क्योंकि यहां पर आप समझिए डिक्लाइन वर्ड है और अब इनटू कर रहे हो, मतलब अब इंक्रीज कर रहे हो, और इंक्रीज करो न्यूमरेटर को, पर ये गलत है। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते तो भी आपका वैल्यू वही आ रहा है, 2.551 ही आ रहा है, पर 2.55 नहीं आता। तो यहां पर हल्का सा गलत है, ये मेरा मानना है। आपको अगर पसंद नहीं आए तो आपकी मर्जी, आप ऐसे के साथ जाना चाहते हो, आपका जिद है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मुझे पता है ये ठीक हो जाएगा, पर अभी आपकी मर्जी। तो मैंने ये आपको समझा दिया यहाँ पर कि इस तरीके से हम ये निकाल पाए कि अगर मान लीजिए कनेडियन डॉलर पर पाउंड है आपका 2% से डिक्लाइन करेगा, तो ऐसा सिचुएशन में हमारा आगे का रेट क्या होगा। अगर 2% से डिक्लाइन कर गया तो हमें पता चला 2.551 होगा। तो आप मेरी बात समझिए, हमने तो फॉरवर्ड रेट इतने में एंटर कर लिया, हमने तो इतने में फॉरवर्ड रेट एंटर कर लिया, मतलब हम इस रेट पे क्या करेंगे, जो हमारा कनेडियन डॉलर रिसीवेबल है उसे हम इस रेट पे बेचेंगे। जब हमारा 6 महीने के बाद कनेडियन डॉलर 5 लाख आ जाएगा, तब हम इस रेट पे बेचने का तो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आप मेरी बात समझिए, अब यहाँ पर बिडास तो है नहीं, चलिए एक टेंशन की बात खत्म, बिडास यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप मेरी बात समझिए, कनेडियन डॉलर 5 लाख मुझे कन्वर्ट करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कनेडियन डॉलर जब मैं 5 लाख को बेचूंगा तो मुझे कितना पाउंड मिलेगा। तो मैं कनेडियन डॉलर 5 लाख को कन्वर्ट करूंगा इस रेट पे, रेट किसका दिया हुआ है, पाउंड का दिया हुआ है। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड ही तो करूंगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्या 5 लाख डिवाइड बाय 2.535 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मुझे पाउंड मिलेगा 6 महीने के बाद जब मैं कन्वर्ट करूंगा, तो है ना, इसके हिसाब से। पर मिलेगा मुझे फॉरवर्ड रेट किसके हिसाब से। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये रेट होता तो मैं सोचूंगा कि क्या मुझे मिलता, मतलब इस पे तो मुझे मिलेगा। अब मैं मन में सोचूंगा कि मान लीजिए मैं फॉरवर्ड रेट पे एंटर नहीं करता तो ये रेट मुझे मिलता, केस 1 में 2.551। तो इसकी अकॉर्डिंगली हम गेन और लॉस निकालेंगे। तो वही यहां पर आपका नीचे सॉल्यूशन में क्या आप देख सकते हो। तो जैसे आप ये तो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन वही अगर मान लीजिए आपका कनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर जाता 2% से, तो ऐसा सिचुएशन में 2.551 के हिसाब से आपको मिलता, 2.551 के हिसाब से आपको मिलता, आप उससे डिवाइड करते तो आपका इतना पैसा आता। तो हमारा फॉरवर्ड रेट में इतना आ रहा है, पर अगर हम फॉरवर्ड रेट पे एंटर नहीं करते और कनेडियन डॉलर डिक्लाइन कर जाता 2% से, तो हमारा इतना ही आता। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि हम बच गए, हमारा तो फायदा हो रहा है मन में, हमें तो कम पैसा मिलता, फॉरवर्ड रेट की वजह से हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो हमारा फायदा है। तो हमने कहा कि गेन हो रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मन में गेन आया, हमें ज्यादा पैसा मिला, नहीं करते तो हमारा नुकसान हो जाता। फिर अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, गेन कर रहा है 4% से, क्या कनेडियन डॉलर गेन कर रहा है, कनेडियन डॉलर इंक्रीज हो रहा है 4% से। तो बताइए कोड तो पाउंड का दिया हुआ है, तो कनेडियन डॉलर कौन सा होगा, डिनोमिनेटर, पाउंड तो न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर के साथ खेलेंगे।
और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है ना गेन, यानी 4% से इंक्रीज कर दिया, यानी 2.5 बाय 1.04 आ गया, अल्टीमेटली आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और सेम वही प्रोसीड्यूर आप करोगे जो मैंने अभी आपको समझाया था। फॉरवर्ड रेट में तो आपका यही आने वाला है, 197239 ही हर जगह पे होगा। देखिए अब 197239 तीनों केसेस में। अब अलग अलग आपका जो रेट आया उस रेट के हिसाब से, ये जो रेट आया और यहाँ पर तो अनचेंज है तो ये रेट आएगा, इस रेट के हिसाब से आप निकालोगे और आप बताओगे गेन या लॉस क्या है ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो उम्मीद आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन अच्छे से मैंने फटाफट करा है। मैं बिल्कुल भी कंसेप्ट समझाने की मूड में नहीं हूं अभी। आप ये समझिए, ये हम अभी इसलिए रिवाइज करें, एग्जाम हमारा परसों है, उसके अकॉर्डिंगली मैं फटाफट से करा रहा हूं, ये उम्मीद करते हुए कि आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ, आपको थोड़ा बहुत ये सब आइडिया है, आपने ये सब पढ़ रखा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो रेगुलर वाला जो 4 आवर्स का रिविजनरी वीडियो वो देखेगा, यहां पर ज्यादा उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। तो यहां पर आप देखिए ये सारे हम वैल्यू इस तरीके से आराम से हम निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अल्टीमेटली फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करेंगे कि अगर मान लीजिए डिक्लाइन होता 2% से तो क्या होता, गेन होता 4% से क्या होता, रिमेन अनचेंज रहता तो क्या होता, हम इस तरीके से करेंगे। और बाकी आपको बिडास का ही खेल है यहाँ पर, जो मैंने बिडास का कंसेप्ट आपको समझाया, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रेट पैरिटी सारा इसमें आ गया। तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट रेट पैरिटी से हमने इंटरेस्ट रेट फैक्टर निकाला, फिर हमने पाउंड का प्रीमियम निकाला, कनेडियन डॉलर का डिस्काउंट आता हमने नहीं निकाला। पाउंड का प्रीमियम जो था वो हमने स्पॉट पे लगा दिया, तो फॉरवर्ड रेट आ गया पाउंड का। अब ये फॉरवर्ड रेट पे हम एंटर कर जाएंगे और 5 लाख कनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड रेट पे काउंटर कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सचेंज रेट वाला। तो ऐसा करने पर हमारा वैल्यू आएगा 197239। अब ये 197239 ही रियल में मुझे मिलेगा, यही मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड रेट पे एंटर कर लिया। पर अब मैं सोच रहा हूं कि मान लीजिए अगर कनेडियन डॉलर 2% से डिक्लाइन होता तो मुझे क्या मिलता, कनेडियन डॉलर गेन करता 4% से तो मुझे क्या मिलता, अगर कनेडियन डॉलर अनचेंज रहता तो मुझे क्या मिलता, उससे मैं कंपेयर करूंगा और ये पता करूंगा कि तब मेरा मन में क्या फायदा क्या लॉस है, मन का गेन या मन का लॉस, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए उम्मीद है आपने समझ लिया ये क्वेश्चन। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम बात करते हैं ऑन अप्रैल 3 की बात करेंगे। बैंक ने कोड किया, आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है, 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स दिया हुआ है। स्वैप पॉइंट्स कंसेप्ट ने समझाया था, स्वैप पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो प्लस, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो माइनस। तो यहां पर आप देखिए स्वैप पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो प्लस ही होगा यहां पर, है ना। 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो चलिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्वैप पॉइंट्स को लिख लिया, यहाँ पर ये सारे वैल्यूज मैंने स्वैप पॉइंट्स लिख लिया, यहाँ पर आपके काम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, बस वो 66.2525 पे 70 प्लस किया, 67.5945 पे 90 प्लस कर दिया मैंने। और 90 कहां से प्लस हो गए, लास्ट के डिजिट में, लास्ट से आपको प्लस करते जाना है। तो लास्ट में आप प्लस करते जाओगे तब आपका अल्टीमेटली, यानी आपको समझना है ये 0.0070, ये 0.0090, आप ऐसे कर देना, आपका कैलकुलेटर में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट है ये। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं जो 3 मंथ्स का ये स्वैप पॉइंट्स है ना, कितने बार स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, वो 2 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट निकालते हैं ना उसमें ही प्लस कर देते हैं, वो सोचता है इसके नीचे वाला ये तो आएगा, गलत। स्वैप पॉइंट्स हमेशा आपके स्पॉट रेट से आपको आइडिया लेस करना है, यानी इस बार भी 160 और 186 को इसी के साथ में आप एडजस्ट करोगे, जो भी करोगे प्लस या माइनस जो भी करोगे। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्लस हो जाएगा आपका ये। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छी तरीके से, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक हमने समझ लिया अच्छे से, एंड हमने स्वैप पॉइंट्स को कोट में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। अब आगे हुआ क्या, जनरली कहा कि स्पॉट ट्रांजैक्शन में आपका डिलीवरी 2 दिन के बाद होता है, यानी अप्रैल 3 है और बोला कि जो भी आप फॉरवर्ड रेट करोगे डिलीवरी 2 दिन के बाद होगा आपका। और बोला कि एज्यूम स्पॉट डेट एज अप्रैल 5 2016, मतलब वही अप्रैल 3 2016 को आप अप्रैल 5 मानो, क्योंकि 2 दिन डिलीवरी का लग जाता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 स्वैप पॉइंट हमने इन्होंने बता भी दिया, और मैंने तो आपको बताया ना, लास्ट डे देखोगे तो वही आने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि एसर्टेन करके हमें बताइए कि स्वैप पॉइंट्स, अब हमें बताइए 2 मंथ्स 15 डेज का, हमें 2 मंथ्स 15 डेज का स्वैप पॉइंट्स बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, अब मेरी बात को समझिए, ये आपका स्पॉट है, ये 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स है, ये 3 मंथ्स का स्वैप पॉइंट्स है, पर हमें चाहिए 2 मंथ्स 15 डेज का। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बीच में क्या गैप है। जैसे इंटरपोलेशन में बीच का गैप नहीं निकालते थे, वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 2 मंथ्स का 70 और 90 है, और 3 मंथ्स का 160 और 186 है। तो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बीच में क्या 1 मंथ होता है, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बीच में कितना होता है, 1 मंथ होता है। तो 1 मंथ में क्या इंक्रीज हुआ है, 1 मंथ में अगर मैं देखूं यहाँ पर तो कितना इंक्रीज हुआ, 90 इंक्रीज हुआ है। इधर अगर मैं देखूं 1 मंथ में कितना इंक्रीज हुआ, 96 इंक्रीज हुआ है। पर मुझे तो आधा महीने का चाहिए, क्योंकि 2 मंथ्स प्लस 15 डेज मुझे चाहिए। तो ये 1 मंथ का है, तो आधा महीने का कितना होगा 45, और यहाँ पर भी आधा महीने का कितना होगा 48। तो आप देखिए 2 मंथ्स का तो मेरे पास है 70 और 90 जो है ये मेरे पास 2 मंथ्स का है, और मैंने आधा महीने का निकाल लिया, नेक्स्ट आने वाला 1 मंथ का से मैंने आधा महीने का निकाला 45 और 48। तो इसमें क्या होगा, 45 इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें 48 ऐड हो जाएगा। यानी एवरेज में मैंने ये पता कर लिया कि 2 मंथ्स का अगर 70-90 है, 3 मंथ्स का 160-186 है, तो 2 मंथ्स 15 डेज का कितना होगा। इस हिसाब से मैंने एवरेज में निकाला, मुझे पता चला 115 और 138 आ रहा है।
ये हमारा स्वैप पॉइंट्स हो जाएगा 2 मंथ्स 15 डेज का। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने निकाला है 115 138। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर पूछा हमसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बताइए जून 20 2016 का। तो ये जून 20 2016 मतलब कौन सा पूछ रहा है पता है, वही 2 मंथ्स 15 डेज का पूछ रहा है आपसे। 2 मंथ्स 15 डेज का फॉरवर्ड रेट बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 2 मंथ्स 16 डेज का फॉरवर्ड रेट हम कैसे बताएंगे, ये जो स्पॉट रेट है इसमें ये स्वैप पॉइंट्स लगा देंगे 2 मंथ्स 15 डेज का, बात खत्म। क्योंकि स्वैप पॉइंट से तो आपका फॉरवर्ड रेट आता है, ये आपका 1 मंथ का स्वैप पॉइंट, ये सब फॉरवर्ड रेट ही तो है। तो स्वैप पॉइंट्स हम 2 मंथ्स 15 डेज का लगाएंगे, आज का स्पॉट रेट में 2 मंथ्स 15 डेज का स्वैप पॉइंट्स लगाओगे तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये दोनों वैल्यू जो है 66.2525 स्पॉट वाला 67.5945, ये जो दो वैल्यू है इस पे हम प्लस कर देंगे, दोनों पे हमने प्लस कर दिया, स्वैप पॉइंट्स हमारा फॉरवर्ड रेट आ चुका, ये रहा, बात खत्म। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी एकदम सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट ऑन यूएस डॉलर ऑन आईएनआर, यानी डॉलर का आपको प्रीमियम है डिस्काउंट बताना है ऑन एन एवरेज रेट। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं हम निकालते कैसे, जनरली हम निकालते प्रीमियम कैसे, जो स्पॉट रेट है और फॉरवर्ड रेट है दोनों का फर्क में जो फर्क है वही तो प्रीमियम है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी प्रीमियम डिस्काउंट आता है, स्पॉट और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंशियल से भी प्रीमियम आता है। तो हमें पता चला कि स्पॉट रेट जो है वो कितना है, ये सब मिटा रहा हूं एक बार में, आप मुझे बताइए स्पॉट रेट कितना है, ये तो स्पॉट रेट है और 2 मंथ 15 डेज का हमने फॉरवर्ड रेट भी निकाला, ये आपका फॉरवर्ड रेट है। तो इन दोनों में जो फर्क होगा वही तो प्रीमियम में डिस्काउंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कोड किसका दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है रुपी पर डॉलर का। अब बताइए रुपी पर डॉलर 66.2525 था स्पॉट और 15 डेज का है 66.2640। तो बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है, तो डेट मींस डॉलर प्रीमियम पे रहेगा। और इंटरेस्ट रेट के केस में जहां पर इंटरेस्ट रेट कम होता है वहां पर वो प्रीमियम में रहता है, यहाँ पर फॉरवर्ड रेट बढ़ा हुआ है तो मतलब प्रीमियम ही तो बढ़ेगा, तो मतलब प्रीमियम ही तो हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर 67.5945 और यहाँ पर हो गया 67.6083, यानी ये भी बढ़ रहा है। यानी हमें पता चला डॉलर का कोट है, डॉलर बढ़ रहा है, यानी डॉलर प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम है, इन दोनों का फर्क, यानी 66.2525 माइनस 66.2640, दोनों का फर्क होगा बिड और आस्क में, जो दोनों का फर्क होगा वही तो प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर ये दो फर्क देखिए 66.2640 66.2525, ये दोनों का फर्क है, ये आपका प्रीमियम है। अब प्रीमियम को डिवाइड किससे करते हैं, स्पॉट से, है ना, स्पॉट से तो बढ़ा ही, जो भी बढ़ा इससे हम डिवाइड करते हैं, हमेशा इससे डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमें डिवाइड करना चाहिए था, 66.2525 से डिवाइड करना था, पर क्वेश्चन में क्या कहा पता है, क्वेश्चन में हमें कहा कि एवरेज रेट से लीजिए, एवरेज रेट से आप निकालिए। तो इसलिए हम ओपनिंग रेट की जगह पे हम एवरेज रेट यूज करें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है, अदरवाइज हमेशा ओपनिंग रेट ही लेते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नीचे 66.2525 लेने की जगह हम 66.2525 और 66.2640 का एवरेज लेंगे। दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, दोनों का एवरेज लेके आप निकालोगे बिड का और आस्क का। और ध्यान रहे हमेशा प्रीमियम का डिस्प्ले पर्पस के लिए, क्योंकि जब भी आप यूज करोगे ना प्रीमियम डिस्काउंट, तो 3 महीने का तो 3 महीने का यूज करोगे, 6 महीने का तो 6 महीने का यूज करोगे, वो जो इफेक्टिव वाला वही आप यूज करोगे। पर जब कभी भी आप आंसर प्रेजेंट करोगे तो आंसर हम हमेशा प्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट को पर एनम में प्रेजेंट करते हैं, ऐसे चाहते हैं कि आप जो प्रीमियम निकालोगे, फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट जो भी निकालोगे वो पर एनम में प्रेजेंट करना। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो हम 2 मंथ 15 डेज का हमने यूज किया था, जो हमारा निकल के आया था, है ना, जून 20 2016, ये तो 2 मंथ 15 डेज का था। तो मतलब ये जो प्रीमियम हमारा निकल के आया 2 मंथ 15 डेज का निकल के आएगा, पर हमें तो पर एनम में प्रेजेंट करना है, 12 मंथ्स में प्रेजेंट करना है। तो मैं पहले 2.5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 1 मंथ का आ जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 मंथ से, तो 12 बाय 2.5 कर दिया। तो यानी 2.5 से डिवाइड करके फिर 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 ईयर का हम निकालेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो पर एनम में आएगा, मैंने आंसर लिखा नहीं यहाँ पर, ये पर एनम में आपका आंसर आ जाएगा फिर यहाँ पर। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन भी अच्छे से तीनों डिस्कस कर लिया, उम्मीद है आपको समझ में आया फटाफट से। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक इंडियन कंपनी है जिसने एक्सपोर्ट किया था और उसे एक्सपोर्ट में रिसीवेबल होने वाला है जापानीज येन 100 लाख जापानीज येन उसे रिसीवेबल होगा। कब रिसीवेबल होगा, 31 अगस्त 2014 को रिसीवेबल होगा। हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है, यहाँ पर रुपी पर डॉलर का स्पॉट रेट दिया हुआ है, येन पर डॉलर का स्पॉट रेट दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ हमें नीचे बता दिया कि एस्टिमेट किया जा रहा है, अगर मान लीजिए आप कोई फॉरवर्ड कवर वगैरह कुछ भी नहीं करोगे, जबकि आपको पैसा तो आज मिलेगा नहीं, तो आप स्पॉट में कैसे कन्वर्सन कराओगे, है ना, फ्यूचर डेट में कन्वर्सन कराओगे। तो फ्यूचर डेट का इन्होंने एस्टीमेट हमें बता दिया, एक्सपेक्टेड स्पॉट बता दिया फ्यूचर डेट में, यानी 31 अगस्त को क्या रेट हो सकता है वो हमें बता रहा है। तो ये कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट जापानीज येन विल डेप्रिसिएट टू 124 लेवल एंड इंडियन रुपी टू डेप्रिसिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर टू ₹65। तो दोनों ये बता रहा है अगेंस्ट डॉलर ही बता रहा है दोनों, यानी ये कहना चाहता है जापानीज येन जो है वो अगेंस्ट डॉलर 124 रहेगा। 2 बोला, बाई नहीं बोला, बाई मतलब उतना से घटना या बढ़ना, यहाँ पर ये 2 पे है मतलब यहाँ रह जाएगा, यानी 124 होगा क्या,
जापानीज येन पर डॉलर, और रुपी पर डॉलर होगा कितना 65। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखी दिया एस्टीमेट रुपी पर डॉलर 65 है, एस्टीमेट जापानीज येन पर डॉलर 124 है, ये हमने लिख लिया। फिर आगे फॉरवर्ड रेट्स भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 31 अगस्त का, अगर आप हैजिंग करते हो तो फॉरवर्ड रेट्स करोगे तो आपका ये दोनों रेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ से उतार लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे रेट्स हमें मिल गए। हमें क्वेश्चन ने पूछा गया आप हमें एक्सपेक्टेड लॉस बताइए कि अगर हैजिंग नहीं किया तो क्या लॉस होगा। तो मेरी बात समझिए, जैसे हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारा स्पॉट रेट क्या है ना, हमारा स्पॉट रेट क्या है। देखा जाए तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हैजिंग नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है हम हैजिंग से कंपेयर करना चाहिए। अगर हम हैजिंग करते तो हमारा क्या था, हैजिंग नहीं करते तो हमारा क्या था, उससे हम निकालते गेन और लॉस। पर हालांकि आईसीए जो कर रहा है वो स्पॉट से कंपेरिजन कर रहा है, तो उपाय नहीं, अब एग्जाम में भी आपको स्पॉट करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत सारे जगह में ऐसे इशूज छोड़ देते हैं जिसका उपाय, जिसका इलाज भगवान के पास ही शायद ही होगा, मुझे लगता है ऐसा, वो आईसीए के पास ही इलाज होगा। और इलाज क्या, वो गलती करते हैं बहुत सारे जगह में, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर देते सर खाने के लिए और कुछ नहीं करते। तो मुझे गलत लगता है, बहुत सारी जगह पे गलत लगता है मुझे उनका। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया स्पॉट रेट पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए स्पॉट रेट तो ये रहा, है ना। तो अब बताइए स्पॉट रेट में कन्वर्ट करने का क्या उपाय है। बिडास तो है नहीं, तो टिक का काम नहीं है। हमें 100 लाख जापानीज येन को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसे करना है, येन को कन्वर्ट करना है। कोड किसका दिया हुआ है, येन पर डॉलर दिया हुआ है आपको यहाँ पर, है ना, येन पर डॉलर आपको कोड दिया हुआ है। तो येन कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ है येन पर डॉलर का, यानी डॉलर का कोड दिया हुआ है। तो ये वाला क्या होगा, 102.34 डिवाइड होगा, और 102.34 से हम डिवाइड जब कर देंगे 100 लाख जापानीज येन को, तो ये डॉलर बन जाएगा। डिवाइड करते क्या बन गया, डॉलर बन गया। अब फिर क्या करेंगे, अब डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपी। नेक्स्ट स्टेप में हम डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपी। तो अब देखिए डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपी, तो यहां पर कोड दिया हुआ है डॉलर का, और कन्वर्ट भी डॉलर को ही करना है, डॉलर को कन्वर्ट करना, कोड भी दिया हुआ डॉलर का, तो ये वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब सिंपल सी बात है, येन को कन्वर्ट करेंगे पहले डॉलर पे। तो येन को डॉलर पे कन्वर्ट करते समय हमने देखा कि येन को कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ है डॉलर का, तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके कन्वर्ट करते ही वो डॉलर बन गया। अब फिर डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपी पे, तो डॉलर को जब कन्वर्ट करेंगे तो देखा डॉलर को कन्वर्ट करना, कोड भी डॉलर का दिया हुआ है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जब आप है ना यहाँ पर नो हैजिंग में, आप देखिए स्पॉट में मैंने लिखा 100 लाख को जब आप 102.34 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करना 62.22 से, ये देखिए ये करने पर हमारा इतना इनफ्लो आएगा, हमें पता चला स्पॉट में इतना इनफ्लो आएगा। लेकिन हमारा तो स्पॉट में आ रहा है, हमें तो फ्यूचर में मिलेगा पैसा, यानी हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में हम कन्वर्ट कराएंगे। और अगर हम हैचिंग नहीं करेंगे तो हम एक्सपेक्टेड वाला देखेंगे। तो हमने एक्सपेक्टेड वाला देखा, एक्सपेक्टेड वाला ये रहा रेट 124.65। तो सेम वैसे जैसे 102.34 को डिवाइड किया, 124 को डिवाइड करेंगे, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही तो कहानी, डेट अलग अलग है, तो अल्टीमेटली वही तरीका होगा जो तरीका मैंने आपको समझाया। तो ऑब्वियसली 124 से डिवाइड किया, 65 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला कि अगर हैजिंग नहीं करेंगे तो हमारा इतना आएगा, पर स्पॉट में हमारा इतना आता, तो अल्टीमेटली पता चला नुकसान है। स्पॉट में जितना आता है उससे कम आ रहा है आपका हैजिंग में, मतलब आपका नुकसान 837798 का। तो हमने कंपेयर किससे किया, हमने कंपेयर किया स्पॉट विथ नो हैजिंग, और हमने नो हैजिंग का बात बता दी यहां पर कि कितना हमारा नुकसान है। फिर आगे हमसे एक और बात पूछा क्वेश्चन ने फिर आगे हमसे क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि पोजीशन कब कैसे चेंज होगा अगर हम फॉरवर्ड कवर करेंगे। तो फॉरवर्ड कवर को हम कंपेयर कर लेंगे स्पॉट के साथ। तो स्पॉट तो हमारा निकाला हुआ है, तो वही स्पॉट जो हमारा निकाला हुआ मैंने यहां पर लिख दिया, पहले हमने निकाल लिया था ये वाला स्पॉट निकाल लिया। अब फॉरवर्ड कवर हम करेंगे, फॉरवर्ड कवर का रेट ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है 100 लाख को डिवाइड बाय 110.35 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 66.5 करेंगे। ये तो मैंने आपको तरीका ऑलरेडी बता दिया था पहले वाले में, क्योंकि वैल्यू तो बदल रहा है, डेट बदल रहा है, बाकी सारी वैल्यूज तो वही है। तो इसलिए अल्टीमेटली आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर येन को कन्वर्ट करना, कोड दिया हुआ डॉलर का, डिवाइड होगा, एंड फिर डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद फिर जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर का कोड दिया हुआ डॉलर ही कन्वर्ट करना, यानी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमने निकाला। यहाँ पर मैंने हैजिंग के केस में बता दिया फॉरवर्ड कवर है, ये आपका फॉरवर्ड कवर है ना। तो फॉरवर्ड कवर में हमारा आ रहा है 62626280 हमारा आ रहा है, जो कि हमने फॉरवर्ड यहाँ पर भी निकाल के रखा हुआ है। तो हमें पता चला कि ये करने पर हमारा नुकसान जो है वो लॉस 53454 ही हो रहा है। लॉस यहाँ पर भी है स्पॉट से, पर हाँ हमारा नुकसान कंपेयर टू नो हैजिंग हमारा नुकसान कम है। पर मजा पता कब आता है, जब हम नो हैजिंग को फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करते तब मजा आता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पॉट से हम कंपेयर ही क्यों करें, स्पॉट तो हमारे ऐसे भी नहीं आना वैसे भी नहीं आना। तो फ्यूचर में हैजिंग है, फ्यूचर में हैजिंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो उससे कंपेयर करते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर आंसर होता। पर चलिए हम ऐसे के साथ जा रहे तो हम ऐसा करें, उपाय नहीं है। फिर आगे यहाँ पर आगे आपको एक और अलग रेट दे दिया 31 अगस्त 2014 का, कि अगर ये रेट होगा तो क्या करना है। तो ठीक है स्पॉट तो है ही, एंड ये एक्सपेक्टेड स्पॉट होगा तो इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू, एंड वही मैंने यहाँ पर किया।
तो ये तो सिंपल सा बात है, उसी कहानी को रिपीट किया जा रहा है बार बार, एंड इसके हिसाब से भी आपका लॉस जो आ रहा है वो फॉरवर्ड कवर से ज्यादा ही यहाँ पर लॉस है, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड कवर स्टिल जस्टिफाइड। तो ये तो आप खुद भी कर लोगे, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा भी मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर छोड़ ही दिया, एंड ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया हमने। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया कि मैंने हांगकांग डॉलर 1 करोड़ बेचा है 5.7 में, तो अगर मैं 1 करोड़ हांगकांग डॉलर बेच दूंगा 5.7 में तो मुझे कितना मिलेगा, 5 करोड़ 70 लाख मिलेगा। 5.7 करके मैंने बेचा है तो मेरे पास रुपया आ गया बहुत सारा, 5 करोड़ 70 लाख, और 1 करोड़ हांगकांग डॉलर मैंने बेच दिया। अब मैं कवर करना चाहता हूँ, तो हांगकांग डॉलर अगर आप 1 लाख बेचोगे, सॉरी हांगकांग डॉलर अगर आप 1 करोड़ बेचोगे, उसे कवर करना है तो आपको फिर 1 करोड़ हांगकांग डॉलर खरीदना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा। बोलोगे सर पहले बेच दिया बाद में खरीदेंगे, होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि डिलीवरी थोड़ा लेट से होगा, तो आपको ये समझना बेचा हुआ को कवर करना है, तो आप क्या करोगे, बाई करोगे। तो हमारा बेचने का तो वैल्यू ये आ जाएगा 5 करोड़ 70 लाख, क्योंकि 1 करोड़ हांगकांग डॉलर बेचेंगे 5.7 में, 5 करोड़ 70 लाख हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करें, अपने आप को कवर करें, कवर मतलब 1 करोड़ जो बेचा वो खरीदो, है ना। तो 1 करोड़ हांगकांग डॉलर खरीदना है, तो उसके लिए रेट देखिए दिया हुआ है, दोनों रेट, जो कि रेट मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, हांगकांग डॉलर पर डॉलर का रेट दिया हुआ है एंड नीचे रुपी पर डॉलर का रेट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे खरीदना है क्या, हांगकांग डॉलर खरीदना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इंडियन हूं, मेरे पॉकेट में क्या होगा, रुपया होगा, मुझे तो हांगकांग डॉलर खरीदना है, और दो कंट्री के बीच का तो रिलेशन है हांगकांग और मेरा, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, रुपी देखी तो मैं हांगकांग खरीदूंगा, तो मतलब मैं रुपी सेल करूंगा। तो आप देखिए रुपये से सीधा मैं हांगकांग डॉलर नहीं खरीद सकता, क्योंकि रुपी पर डॉलर का रेट है, फिर हांगकांग डॉलर पर डॉलर का रेट है, यानी दो एक्सचेंज के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले रुपी से डॉलर खरीद लूंगा, फिर डॉलर से हांगकांग डॉलर खरीद लूंगा। तो बताइए रुपी से डॉलर खरीदना है, कोड भी डॉलर का दिया हुआ, ये नहीं महंगा, ये वाला हो गया, परफेक्ट। तो खरीद लिया, अब डॉलर हमारे पास है, डॉलर खरीद लिया ना, रुपया सब डॉलर हमारे पास है। अब डॉलर बेच के हांगकांग डॉलर खरीदने, तो डॉलर का कोड दिया हुआ है, डॉलर तो बेचना है, जिसका कोड दिया हुआ वो तो बेचना है हमें, तभी तो हम हांगकांग डॉलर खरीद पाएंगे। यानी डॉलर बेचना है तो कौन सा होगा, सस्ता वाला होगा। तो इस तरीके से हमने दोनों का टिकिंग का काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कितना, हम ये देखेंगे कि 1 करोड़ को अगर रुपये में कन्वर्ट करें, ये सारे रेट पे, क्योंकि इसी रेट पे तो हम बाई कर रहे हैं, ये बाई का टिकिंग रेट है, ये जो टिक किया ना, मतलब इसका कोई काम नहीं है, बाई करने के लिए ये दो रेट है। तो बाई का हमने काम कर लिया। अब हम कहेंगे कि बाई का तो रेट हमें पता चल गया, अब हमें कन्वर्ट करके जानना है कि ये जो बाई हम करेंगे उसमें हमारा रुपया का कितना आउटफ्लो होगा। तो यहां पर हमें बाई कितना करना, हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस है 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ ही तो हमें बाई करना है, तो 1 करोड़ कन्वर्ट करना, मतलब 1 करोड़ हमें कन्वर्ट करना। अब कन्वर्सन करते समय बाई सेल के बारे में मत सोचना, वो बिडास के समय हमने सोच लिया, हमने टिक भी कर लिया, ये ध्यान में रखना है, तो गलती हो जाएगा। हमने टिक ऑलरेडी कर लिया, बाई सेल का हमने काम कर लिया। अभी हम कन्वर्सन के समय सिर्फ मल्टीप्लाइड और डिवाइड सोचेंगे। तो यहां पर अब देखिए कन्वर्सन मुझे करना है 1 करोड़ हांगकांग डॉलर। अब मैं देखूंगा हांगकांग डॉलर कहां है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, पहले वाले में हांगकांग डॉलर है। हांगकांग डॉलर कन्वर्ट करना पर कोड दिया हुआ है डॉलर का, यानी हांगकांग डॉलर का कोड नहीं है, डॉलर का कोड है, यानी 7.5880 डिवाइड होगा आपका। फिर ये डिवाइड करते ये बन जाएगा क्या, डिवाइड करते ही ये जो है हांगकांग डॉलर बन जाएगा डॉलर। हालांकि हांगकांग डॉलर खरीदना पर बेस तो हांगकांग डॉलर ही था, तो हांगकांग डॉलर को जैसे मैंने डिवाइड किया 7.5880 से, तो ये बन गया डॉलर। अब मुझे डॉलर को कन्वर्ट करना है इंटू रुपी, तो डॉलर नीचे, डॉलर को कन्वर्ट करना, कोड भी डॉलर का दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा 56470 रुपया मेरा आउटफ्लो होगा टू बाई 1 करोड़ हांगकांग डॉलर। यहां पर पहले खरीदने बेचने का काम करोगे, फिर कन्वर्सन का काम करोगे। जब खरीदने बेचने का काम करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड मत सोचना, जब कन्वर्सन का काम करोगे तो बाई सेल मत सोचना, ये दोनों अलग अलग रखोगे तो जिंदगी आपका सही चलेगा। एंड यहां पर इस तरीके से हमने निकाला कि अच्छा हमें पैसा इतना मिल रहा है 1 करोड़ डॉलर, 1 करोड़ हांगकांग डॉलर बेचने का, और खरीदने का हमारा इतना लग रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा गेन आ जाएगा। ये बस हमने गेन निकाल लिया पर। चलिए तो हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया फटाफट से। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ, आपने दानिश क्रोनर जो है ना 10 लाख दानिश क्रोनर आपने बेचे हैं 6.5150 में, और अब अपने आप को कवर करना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, दानिश क्रोनर खरीदोगे, बेचा हुआ को कवर करना है तो खरीदना पड़ेगा, तो खरीदेगा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैसे खरीदेंगे, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम मानेंगे हम इंडियन है, हमारे पास रुपये, तो रुपये से हम क्या सीधा दानिश क्रोनर खरीद सकते हैं, पर कोड दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर आपका दो मार्केट दिया हुआ, एक मुंबई लंदन, फिर लंदन से आप दानिश क्रोनर पे जा सकते हो, कोपेनहेगन यानी दानिश क्रोनर ही हुआ। तो पहले मुंबई से लंदन, मुंबई लंदन यानी मुंबई रुपी लंदन पाउंड, फिर मुंबई न्यूयॉर्क, मुंबई रुपी न्यूयॉर्क डॉलर, फिर डॉलर पर डीके पर डॉलर हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क डॉलर कोपेनहेगन डीके। तो यहाँ पर आपका जो रेट दिया हुआ है रुपी इतना बता रहा है, मतलब रुपी पर पाउंड होगा, यहाँ पर भी रुपी बता रहा है, मतलब रुपी पर डॉलर है, यानी आपको $1 का वैल्यू बता रहा है ना वो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए कोड भी लिख दिया,
है ना, और आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो आपको तो आइडिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, दो मार्केट, एक लंदन मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट। तो पहले हम लंदन मार्केट में देखेंगे कि दानिश क्रोनर हमें 10 लाख खरीदने पर कितना लगेगा। अब देख लेंगे हमारा क्या आउटफ्लो होगा। फिर हम चेक करेंगे कि न्यूयॉर्क मार्केट में हमारा कितना लगेगा। अब दोनों में से जहां कम आउटफ्लो लगेगा वही तो हम चूज करेंगे। तो हम देखेंगे जहां पर कम लगा, तो मुझे पता चला, मैं फिर से बिडास बिडास आपके साथ रिपीट नहीं करूंगा, इतना सारा कर दिया हमने, है ना। तो अब आप बिडास तो संभाल ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। रुपये से आपको पहले पाउंड खरीदना है, पाउंड से डिक्की के खरीदना है, पाउंड खरीदना है, कोड दिया हुआ है पाउंड का महंगा वाला। फिर पाउंड से डिक्की के खरीदना है, तो पाउंड बेचना है, कोड दिया हुआ है पाउंड का यानी सस्ता वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से आप टिकिंग का काम कर लोगे। मैंने ऑलरेडी टिकिंग का काम यहाँ पर कर दिया। एंड टिकिंग का काम करने के बाद आप कन्वर्सन करोगे। तो कन्वर्सन करते समय आपको क्या करना, आपका दानिश क्रोनर 10 लाख की बेस है, तो दानिश क्रोनर को आप कन्वर्ट करोगे। तो दानिश क्रोनर को पहले कन्वर्ट करोगे पाउंड में, फिर रुपये में कन्वर्ट करोगे, और एक बार दानिश क्रोनर को कन्वर्ट करोगे डॉलर में, फिर रुपये में कन्वर्ट करोगे। तो ये सारा चीज मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करा रहा हूँ रिविजनरी वीडियो में। आप ये तो संभाल ही लोगे, बिडास कब आप संभाल लोगे, इतना बार बता दिया, कन्वर्सन संभाल लोगे। तो पता चला लंदन मार्केट में इतना आउटफ्लो होगा एंड न्यूयॉर्क मार्केट में इतना आउटफ्लो होगा। तो ये वाला ज्यादा सुटेबल है, इसमें कम आउटफ्लो हो रहा है। तो हमारा आउटफ्लो ये वाला होगा एंड इनफ्लो तो हमारा ऑलरेडी हो क्चुका है। जब हमने 10 लाख दानिश क्रोनर बेचा था, तो अल्टीमेटली हमारा जो इनफ्लो है इससे हमारा गेन आ चुका है, 7120 का हमारा गेन है। तो ये हमारा आंसर है। एंड आईसी का भी आंसर 7119 है, जो कि परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो हमने गेन निकाल लिया ये वाला, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल है, आप आराम से संभाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे भी यही काम करना है। यहाँ पर मैं बिडास वगैरह की बात अभी नहीं करूंगा, इतनी बार बता दिया आपको मैंने। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, 25 लाख आपने एक्सचेंज वाले को आपने रिक्वेस्ट किया कि आपको 25 लाख सिंगापुर डॉलर खरीदना है, क्योंकि आप इंपोर्टर हो, इसलिए आपको 25 लाख सिंगापुर डॉलर खरीदना है। आपने एक्सचेंज वालों को कहा, कब, 28 को आपने कहा, पर सिंगापुर वाले ने आपको 4 फरवरी को ही वो दे पाए। तो आपको तो गुस्सा आएगा, आपने तो 28 को मांगा था, आपने कहा था 28 जनवरी को हमें दीजिए, पर वो 4 दिन के बाद आपको दे रहे हैं, और 4 दिन में तो रेट बदल जाता है। तो हमने पता किया कि अगर 28 जनवरी को हम 25 लाख सिंगापुर डॉलर खरीदते ना, तो हमारा कितना लगता। तो हमने पता किया अगर 28 जनवरी को हम सिंगापुर डॉलर खरीदते तो हमारा 64951,634 लगता। वही हमने फरवरी 4 को उन्होंने हमें दिया, एग्जीक्यूट किया ट्रांजेक्शन को, तो हमारा इतना पैसा लग गया। तो लगता इतना पर लगा इतना, तो इससे हमारा नुकसान कितना हुआ, हमारा नुकसान हो गया इतने का। तो ये हमारा लॉस डिले होने की वजह से इतने का लॉस हुआ। और ध्यान रहे इसमें लास्ट में आप क्या करोगे, मार्जिन मनी को ऐड करना मत भूलना, जो आपका अल्टीमेट आउटफ्लो आएगा, है ना, कन्वर्ट करने पर। यहाँ पर जबकि मार्जिन दिया हुआ 0.125%, और आउटफ्लो में हमेशा मार्जिन ऐड होता है, इनफ्लो में लेस होता है। तो यहाँ पर तो दोनों आउटफ्लो की बात कर रहे थे कि कहां पर आपका दोनों में तो आउटफ्लो है आपका। हाँ, ये आपका रियल नहीं है, ये आपका रियल है, ये वाला आपका रियल है, क्योंकि ये होना था पर ये हुआ नहीं, हुआ आपका 4 फरवरी को, है ना। तो इस डेट के हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ पर हमारा इतना लग गया। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना लग गया, लगना तो ये था 28 को हमने कहा था, पर उन्होंने 4 को दिया तो ज्यादा लगा, तो नुकसान हमारा इतने का हो गया, हमने निकाले। ध्यान रहे मार्जिन को भी कंसिडर जरूर से कर लीजिएगा, मार्जिन प्लस कर लोगे हम यहाँ पर। चलिए, तो उम्मीद है आप संभाल लोगे आराम से। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगेगा छोड़ देना चाहिए, मैं छोड़ दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में 11 पे आप देखिए यहाँ पर रुपी पर डॉलर दिया हुआ है 46/46.25, 47/47.5 दिया हुआ है। पहले वाले में पूछा हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड ए फर्म सेल, यानी डॉलर सेल की बात कर रहा है, कह रहा है कि डॉलर कितना सेल करे टू गेट ₹25 लाख। तो गेट का मतलब बाई होता है, हम कपड़े गेट लेके आते तो वो बाई करते ना, तो इसलिए गेट का मतलब बाई होता है। तो मतलब यहाँ पर पता चला डॉलर बेचना है, रुपया खरीदना है। तो डॉलर बेचना है, रुपया खरीदना है, आप आराम से स्पॉट रेट लगा के आप आराम से कर लोगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्पॉट का जो रेट है, ये स्पॉट का नहीं, 2 मंथ्स का बात कर रहा है, पहले वाले पॉइंट में 2 मंथ्स का बात कर रहा है। तो 2 मंथ्स का आपका एक्सचेंज रेट ही आपका, यहाँ पर आपको डॉलर बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है 47 होगा, रुपये पर डॉलर का कोड दिया, डॉलर बेचना है तो 47 हो जाएगा आपका। चलिए, पॉइंट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा कि टू ऑब्टेन यूएस डॉलर, रुपये कितना पे करना पड़ेगा। रुपये पे करना मतलब रुपये बेचना, जो मैं दे रहा हूँ मैं बेचता हूँ, एंड ऑब्टेन का मतलब खरीदता हूँ। तो यहाँ पर डॉलर खरीदने का बात कर रहे हैं स्पॉट मार्केट में, डॉलर में स्पॉट मार्केट में खरीदना मतलब स्पॉट मार्केट का 46.25 होगा, इसके हिसाब से हम कर लेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर पूछा कि $69,000 आपके पास पड़ा हुआ है, अभी कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, डॉलर में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या आज ही डॉलर को एनकेस करा लेना चाहिए, पूछ रहे हैं कि 2 मंथ्स के बाद करा लेना चाहिए। तो हम दोनों केस में देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम आज ही डॉलर को कन्वर्ट करा ले इनटू रुपी, तो ऐसा सिचुएशन में रुपी में आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको 10% इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपका 2 मंथ्स का 10% का आपका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। पर अगर आप एनकेस नहीं कराओगे तो 69,000 का $69,000 ही रहेगा। हाँ, अगर फ्यूचर में 2 मंथ्स के बाद अगर आपको फॉरवर्ड रेट अच्छा मिल रहा है तो ऐसा सिचुएशन में आपका फायदा हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं एनकेसमेंट नहीं कराता हूं, अगर मैं एनकेसमेंट नहीं कराता तो मेरा $69,000 $69,000 ही रहेगा। मैं 2 मंथ्स के बाद सीधा उसे कन्वर्ट करूंगा टू रुपी, तो 2 मंथ्स के बाद अगर मैं $69,000 को बेचूंगा तो 47 में बेचूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा आएगा कितना, मेरा इतना रुपया आएगा।
और अगर वही मैं एनकेस करा लूं, अगर मैं एनकेस करा लूं तो एनकेस कराने पर क्या होगा मेरा, ऐसा सिचुएशन में मुझे अगर एनकेस कराना है तो ऐसा सिचुएशन में मैं पहले एनकेस कराऊंगा स्पॉट मार्केट में, तो स्पॉट मार्केट में मैं डॉलर को बेचूंगा, 46 में मैंने बेच दिया, फिर मेरे पास रुपया आ गया, उस रुपये को मैं 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो अब देखिए 2 मंथ्स के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इतना पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली इससे हमें पता चलेगा कि ज्यादा हमारा कहां पैसा आ रहा है, ज्यादा हमारा नो एनकेसमेंट में आ रहा है, यानी आज एनकेस करा कि आज इन्वेस्टमेंट करोगे उतना पैसा नहीं आएगा जितना बाद में आ जाए। इसका कारण एक ही है कि आपका फॉरवर्ड प्रीमियम ज्यादा मिल रहा होगा, रुपये पर डॉलर ज्यादा बढ़ रहा है, जितना इंटरेस्ट से नहीं कमा रहे उतना रुपये पर डॉलर बढ़ने से कमा लोगे आप। तो ये आपको फायदा मिल रहा है ना, रुपये पर डॉलर आपका बढ़ने से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने पता किया कि फर्म को एनकेस नहीं कराना चाहिए, उसे वैसा का वैसा पड़ा रहने देना चाहिए $69,000 एंड बाद में सीधा बेच दो आप। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। पर क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने रेगुलर वाले में भी डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आराम से संभाल लोगे, तो मुझे डिस्कस नहीं करने से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बता देता हूँ। डॉलर 1 करोड़ है, कस्टमर आर्बिट्रेजर है, उसके पास $1 करोड़ पड़ा हुआ है। अब वो फायदा उठाना चाहता है मौके का, तो यहाँ पर मौके का फायदा वो उठाना चाहता है, यानी वो देखना चाहता है कि क्या यहाँ पर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास डॉलर है, तो डॉलर से हम अगर पहला पॉइंट की बात करें तो डॉलर से हम रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम रुपया से पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम पाउंड से डॉलर में फिर से कन्वर्ट करते हुए आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले डॉलर से रुपया में कन्वर्ट किया, रुपया से पाउंड में कन्वर्ट किया, फिर पाउंड से फिर से डॉलर में आ गए। तो एक चक्कर लगा के आगे नहीं हम लोग, और अल्टीमेटली हम डॉलर पे पहुंच जाएंगे। तो हम देखेंगे कि वो चक्कर लगाने पर क्या डॉलर हमारा 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, ये हमें देखना है। दूसरा उपाय एक और है, आप डॉलर से थर्ड स्टेप में आप पहले चला जाइए, आप डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर पाउंड से रुपये में, फिर रुपये से डॉलर में कर सकते हो। मतलब आपके पास दो उपाय, दो पाथ है यहाँ पर, पाथ 1 और पाथ 2 है आपका यहाँ पर, है ना। पाथ 1 में आप क्या कर सकते हो, डॉलर से रुपये में जाएंगे, रुपये से पाउंड में गए, एंड पाउंड से फिर डॉलर में आ गए। पाथ 2 में आप डॉलर से पाउंड में जाओगे, पाउंड से रुपया आप ले लिया, एंड रुपया से फिर डॉलर पे आ गए, है ना। तो ये दोनों चीज आप कर सकते हो। तो यहां पर आपको देखना है कि ज्यादा फायदा आपका कहां पर हो रहा है, जिस पाथ में आपका ज्यादा फायदा हो रहा है वो फायदा को आप अपना लोगे और अकॉर्डिंगली आपका आर्बिट्राज गेन आ जाएगा यहाँ पर आपका, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मैंने कंसेप्ट आपको 1 आवर की वीडियो में आपको समझाया था, एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी में आप देखिए डॉलर का स्पॉट रेट दिया हुआ है हमें, एंड साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट रेट 6 महीने का बता दिया। इंडिया का 10% है, यूएसए का 4% है, तो सीधा 10% को 5% कर दो, 6 महीने का 5% हुआ, और 5% यानी कितना हो गया, 105 हो गया। 4% को 2% कर दो 6 महीने का, और ये कितना हो गया, 102 हो गया। तो पता चला डॉलर 102 हो रहा है, रुपया 105 हो रहा है, तो डॉलर क्या होगा, प्रीमियम में होगा। तो डॉलर को कितना बढ़ा है, 102 से 105 में जाने के लिए 3 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, 102 से बढ़ा है, इंटू 100 करेंगे तो आपका प्रीमियम का रेट आ जाएगा। तो मैं पूछा कि क्या डॉलर प्रीमियम में रहेगा कि डिस्काउंट में रहेगा, हम कहेंगे डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम, इसलिए डॉलर प्रीमियम में रहता है, जिसका इंटरेस्ट रेट कम होता है वो प्रीमियम में रहता है, डॉलर प्रीमियम में रहेगा। फिर हमें नीचे पूछा गया व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, हम कहेंगे आपका यहाँ पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमारा निकल के आ जाएगा 300/102। क्या हो गया, ठीक है चलो, यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं आ रहा है, एक बार रुक जाइए। कितना आ रहा है, 300/102, 2.9411, ये आ गया 2.9411%। ये ध्यान रहे 6 महीने का हमने निकाला, क्योंकि 6 महीने का तो रेट ले रहे, पर हम हमेशा एग्जाम में पर एनम बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2.9411 आएगा ना, इंटू 12/6 कर देंगे, पर एनम में डिस्प्ले करके हम बताएंगे। हालांकि यूज करने के लिए रेट हमेशा ये होगा, पर डिस्प्ले करने के लिए आप सोल्यूशन में हमेशा पर एनम बताना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो आप संभाल लोगे, एंड आपका जो प्रीमियम आ गया, अब देखिए 6 मंथ फॉरवर्ड रेट पूछा, तो स्पॉट रेट हमारा ही 55.5, तो 55.5 पे आपको क्या करना है, प्रीमियम में डिस्काउंट लगाना है। तो क्या 6 महीने वाला लगाओगे कि यहाँ पर पर एनम वाला लगाओगे, कभी भी पर एनम वाला मत लगाना, वो तो बस डिस्प्ले करने के लिए आप 6 महीने वाला लगाओगे, यानी 2.9411% लगाओगे। चलिए ये वाला निकाल के देख लेते हैं, 55.5 प्लस 2.9411% इक्वल 57.13 आ रहा है, क्या यही हम देख लेते हैं आंसर, हाँ परफेक्ट है।
तो हमने सारा निकाल लिया आराम से, एंड इसका भी आप डबल करोगे तो 5.87 ही आएगा आपका आंसर, सारा परफेक्ट आ जाएगा। इतनी अच्छे से इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है, एंड मैंने 4 आवर्स के रिवीजन में भी समझाया, अभी कंसेप्ट वाले 1 आवर की वीडियो में मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद है आप आराम से संभाल लोगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर एक एक्सचेंज मार्जिन ऑफ पैसा, इसे 0.10 कंसिडर कर लेना, 0.10% कंसिडर कर लेना आप इसे, एंड अकॉर्डिंगली देख लेना। मुझे थोड़ा क्वेश्चन घटिया लगा एंड मुझे डिस्कस करने का बिल्कुल इच्छा नहीं इसलिए। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, कंपनी एक ऑपरेट कर रहा है जापान में, उसने एक इंडियन कंपनी को सेल किया, इंडियन कंपनी को सेल किया। द पेमेंट बिंग ड्यू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट आपका कब ड्यू है, 3 मंथ्स के बाद है। द इनवॉइस अमाउंट इज 108 लाख येन, एट टूडेज स्पॉट रेट इट इज इक्विवेलेंट टू ₹30 लाख। इट इज एंटीसिपेटेड, यहां से लाइन का इंपॉर्टेंस है, इट इज एंटीसिपेटेड दैट द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10% ओवर द 3 मंथ्स पीरियड। कह रहा है कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा 10% से, पर ये नहीं बताया कि रुपी डिक्लाइन होगा कि येन डिक्लाइन होगा, क्योंकि रुपी डिक्लाइन होगा मतलब येन इंक्रीज होगा, येन डिक्लाइन होगा मतलब रुपी इंक्रीज होगा। तो हमें ये नहीं पता कि कौन से एक्सचेंज रेट बताया डिक्लाइन होगा, ये नहीं पता रुपी की येन। आगे देखते हैं। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट्स द इंपोर्टर प्रोपोजेस टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, तो इंपोर्टर एक्शन ले रहा है यहाँ पर, तो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है यहाँ पर, है ना, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, यानी कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना है, इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना जिसने परचेज किया। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी जिसने परचेज किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है। एंड ऑब्वियसली बात है 108 लाख येन का पेमेंट है। अब चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका तो कोई एक्सपोजर ही नहीं, उससे तो येन में पैसा मिलेगा। एक्सपोजर किसका, इंडियन कंपनी का है, क्योंकि उसे 108 लाख येन देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा, तो उसका फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पर अब देखिए इंडियन कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंडियन कंपनी एक्शन ले रहा है, तो इंडियन कंपनी एक्शन कब लेगा, जब उसका डर होगा। अगर उसका डर नहीं, उसको फायदा है, तब वो एक्शन कोई लेगा नहीं। तो इंडियन कंपनी यहाँ पर एक्शन ले रहा है, तो इंडियन कंपनी डर है। अब बताइए इंडियन कंपनी क्या चीज से डरेगा, इंडियन कंपनी डरेगा कि कहीं येन बढ़ ना जाए, क्योंकि उसे येन चुकाना है तो येन खरीदना पड़ेगा। वो डरेगा कि कहीं येन बढ़ ना जाए, वो येन का गिरने का कभी शौक नहीं मनाएगा, वो हमेशा येन का बढ़ने का शौक मनाएगा, और साथ ही साथ वो रुपया का गिरने का शौक मनाएगा, क्योंकि रुपया जितना गिरेगा उतना ज्यादा उसे रुपया देना पड़ेगा येन खरीदने के लिए। तो डेट मीन्स अगर मैं इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसे डर किस चीज का, उसे डर है येन बढ़ने का, रुपया गिरने का। और यहां पर क्या बोला, 10% डिक्लाइन बोला, 10% डिक्लाइन, 10% गिरना बोला। तो आप बताइए इंडियन कंपनी अब एक्शन ले रहा है, तो इसे तो दो चीज का डर है, तो यहाँ पर डिक्लाइन की बात करें तो ये रुपी की बात करें, तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये रुपी डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो दो चीज से डर है, तभी तो एक्शन लेगा, या तो येन बढ़े या फिर रुपया गिरे। येन बढ़ेगा तो ये एक्शन लेगा, एंड रुपया गिरने का डर होगा तो एक्शन लेगा। पर जबकि वर्ड तो डिक्लाइन यूज किया गया, अगर एप्रिसिएट वर्ड यूज किया हुआ रहता तो हम कहते हैं येन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये रुपी डिक्लाइन बात कर रहा है, 10% से रुपी डिक्लाइन हो सकता है आपका। फिर आगे द 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है 3.3 येन पर रुपी आपको दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेज बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो स्पॉट रेट दिया हुआ है एंड आपका एक्सपेक्टेड रेट दिया हुआ है उससे आपको बस कंपेयर करना, और कंपेयर करके आपको अकॉर्डिंगली आंसर आपको बता देना है। मैंने ये क्वेश्चन आपको रेगुलर वाले में डिस्कस किया था, अभी बस मुझे ये लाइन आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि ये लाइन आपको समझ जाना चाहिए। मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आगे और इस पर प्रोसीड नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप बोलोगे ठीक है छोड़ देते हैं ना, कर लोगे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्पॉट की अगर हम बात करें, इनवॉइस अमाउंट आपका है, और स्पॉट रेट की अगर हम बात करें तो स्पॉट येन बाय रुपी आपका आएगा 108/30, यानी ये आएगा 3.6 आएगा सर, हाँ 3.6 आ गया आपका, स्पॉट येन पर रुपया आ गया हमारा, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सचेंज रेट अगर डिक्लाइन करेगा 10% से, तो रुपी डिक्लाइन करेगा 10% से। और यहाँ पर हमने ये कैसे निकाला, देखिए रुपी 30 लाख इक्वल 108 लाख येन हो रहा है, तो रुपी 1 इक्वल क्या होगा 108/30, तो मैंने वही क्या, रुपी 1 इक्वल 3.6 येन होगा, यानी येन पर रुपी 3.6 होगा, ये हमने ऐसे निकाला। और बाद में क्या हो रहा है, रुपी कह रहा है कि 3 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है कि 10% से डिक्लाइन करेगा, कोड तो रुपी का दिया हुआ है, और ये अगर 10% से डिक्लाइन करेगा तो मतलब 0.36 डिक्लाइन करेगा, 0.36 डिक्लाइन करेगा मतलब आपका एक्सपेक्टेड आएगा येन पर रुपी 3.24 आएगा आपका एक्सपेक्टेड, और हमें फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है 3.3। तो अब आप कंपेयर कर लोगे आराम से, मुझे यकीन है आप संभाल लोगे, मैं अब इसमें और फर्दर डिस्कशन नहीं करता हूं, है ना। ये क्वेश्चन सिंपल है, आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ आप आराम से कर लोगे, मतलब नहीं देखने से भी चलता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को फटाफट से, मैं एक आध क्वेश्चन मुझे जो लग रहे हैं, मैं कहीं मुझे लगेगा मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे फटाफट से 1 घंटे में जितना बेस्ट पॉसिबल है मैं क्वेश्चन अभी आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहां पर देखिए एक्सेल एक्सपोर्टर्स, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल एक्सपोर्टर्स होल्ड करते हैं एक्सपोर्ट बिल यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में 1 लाख का ड्यू 60 डेज हैंस, यानी एक्सपोर्ट बिल है उसका, उसे 1 लाख डॉलर मिलना है, एक्सेल एक्सपोर्टर्स को 1 लाख डॉलर मिलना है। दे आर वरिड अबाउट द फॉलोइंग यूएस डॉलर, ऑब्वियस सी बात है अगर मिलना होगा तो मुझे डॉलर गिरने का तो डर होगा, जो करंटली आपका 45.6 चल रहा है, यानी करंटली स्पॉट रुपये पर डॉलर चल रहा है 45.6। कंसर्न एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज बीन प्राइस्ड एट रुपीज 45.50 पर डॉलर। तो आपने जब बिलिंग किया था ना डॉलर, तो आपने 45.50 रेट को दिमाग में रखते हुए आपने डॉलर में बिलिंग किया था, क्योंकि मुझे तो रुपया से मतलब, मैं इंडियन हूँ, तो मैं जब अगर मैं डॉलर में बिलिंग करूंगा तो रुपया को तो ध्यान में रखते हुए बिलिंग करूंगा, तो कहा कि 45.50 को ध्यान में रखते हुए आपने बिलिंग किया था। यानी आपका इंटेंशन क्या था पता है, 1 लाख डॉलर आपने 45.50 की बेस में बिलिंग किया, मतलब 45,50,000 आपको चाहिए था। एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि 45,50,000 आपको चाहिए, और 45.5 रेट को आपने कंसिडर करते हुए आपने डॉलर का बिलिंग किया, तो आप डिवाइड उससे करा तो आपने कहा कि 1 लाख डॉलर आपको चाहिए। तो यानी इसी को बेस में रखते हुए, यानी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो कि प्राइसिंग हुआ है वो इस रेट के बेसिस में आपका प्राइसिंग हुआ, मतलब आपको इतना पैसा चाहिए, 45,50,000 आपको चाहिए। अब हमें क्या पूछा गया, रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय द बैंक। तो यहाँ पर पूछा गया, नीचे आप देखिए फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड अगर 60 डेज फॉरवर्ड भी दिया हुआ है रुपये पर डॉलर 45.20, तो आप बताइए रुपये पर डॉलर स्पॉट दिया हुआ है, रुपये पर डॉलर फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो इस समय क्या डॉलर का प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं आ जाएगा? यस। तो डॉलर आप बताइए प्रीमियम के डिस्काउंट में डॉलर तो गिर रहा है, 45.6 से 45.2 हो गया, तो डॉलर डिस्काउंट में है हमारा कितना, 0.40 डिस्काउंट में, कहां से, स्पॉट से 45.60 से इंटू 100 करेंगे हमारा रेट आ जाएगा, और ये तो आपका 2 महीने का रेट है, 60 डेज का रेट है, हमें पर एनम में बताना है, तो ध्यान रखिए 60 डेज का रेट है, तो हम पर एनम में बताएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, इंटू 365 करेंगे, पर एनम में हम ये रेट बता देंगे, तो आपका डिस्काउंट रेट ये वाला आ जाएगा। फिर नीचे आपको क्या पूछा है, द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ द फॉरवर्ड सेल इज एग्रीड। अगर आप फॉरवर्ड सेल में एग्री करोगे तो आपका ऑपरेटिंग लॉस क्या है, देखिए हमने 45.50 को ध्यान में रखते हुए बिलिंग किया, पर फॉरवर्ड रेट में अगर हम एंटर करेंगे तो 45.2 ही मिलेगा, यानी हमारा नुकसान कितने का हो रहा है, 45.5 के बेस में बिलिंग किया पर 45.2 मिलेगा फॉरवर्ड रेट में, यानी 0.30 पर डॉलर का नुकसान है, 0.30 रुपये पर डॉलर का नुकसान है, और टोटल है 1 लाख डॉलर, तो 1 लाख डॉलर इंटू 0.30 यानी 30,000, यानी 30,000 का आपका ऑपरेटिंग लॉस है, क्योंकि आपने जिसके बेसिस में आपने बिलिंग किया उसके हिसाब से आपका 30,000 का नुकसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कर लिया, 20 नहीं कराऊंगा, जो भी मुझे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे वो मैं नहीं करा रहा अभी आपको। ये भी आपका सिमिलर ऊपर क्वेश्चन जो था मैंने कहा था ये मैनेज कर लोगे, नहीं कराऊंगा मैं आपको यहाँ पर। एंड यहाँ पर बस आप एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर अपफ्रंट प्रीमियम दिया जा रहा है 2% का, और आप ये एज्यूम करोगे कि ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि इतनी बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे भी है पुराने बहुत सारे जहां पर प्रीमियम को रिफंडेबल माना जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जनरली हम मानते हैं कि हमारा मार्जिन लगता है, प्रीमियम नहीं लगता है, एंड जो ऑप्शंस वगैरह होता है ऑप्शंस वगैरह में प्रीमियम वगैरह लगता है, तो ये बेसिस में हम जनरली रिफंडेबल मानते हैं, पर हालांकि अगर क्वेश्चन कुछ साइलेंट रहे तो आप उसे नॉन रिफंडेबल ही मानना, क्योंकि ऐसे वैसा ही कर रहा है, नॉन रिफंडेबल की बेस में आपको इसका अकाउंटिंग कर देना, बस वही आपको देखना है कि स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट मैंने आपको कंसेप्ट में भी समझाया, तो यहाँ पर आप आराम से फिर ये संभाल लोगे फटाफट से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पर। चलिए तो फिर और क्या देखें, 1 घंटे का तो वीडियो बन गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कैनेडियन डॉलर पर डीएम स्पॉट दिया हुआ है और कैनेडियन डॉलर पर डीएम 3 मंथ्स का भी दिया हुआ है, मतलब आपको एक तो कैनेडियन डॉलर पर डीएम स्पॉट दिया हुआ है और एक कैनेडियन डॉलर पर डीएम 3 मंथ्स फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी दे दिया, डीएम का भी दे दिया और कैनेडियन डॉलर का भी दे दिया, तो बच्चा क्या सब कुछ ही तो दे दिया। और इन्होंने हमसे क्या पूछा कि बताइए कोई आर्बिट्राज गेन पॉसिबल है क्या, ये हमें बताइए। तो हम यहाँ पर बहुत सारा तरीका कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन 26 था आई थिंक, वो मैंने दूसरे वीडियो में जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा एंड पुराने वाले में भी डाल दिया मैंने, तो वहाँ पर लिंक रहेगा, वहाँ पर मैंने 4 आवर्स में वो क्वेश्चन कवर किया था। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखिए, आप एग्जाम के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, स्पॉट और फॉरवर्ड रेट जो रहेगा उससे आपका फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट आ जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्पॉट कैनेडियन डॉलर पर डीएम 0.665 दिया हुआ है और 3 मंथ्स फॉरवर्ड कैनेडियन डॉलर पर डीएम 0.60 दिया हुआ है, 0.670 दिया हुआ है, डीएम का कोट है ना दोनों जगह पे। तो हमें पता चला कि डीएम तो बढ़ रहा है 0.665 से 0.670 हो रहा है, तो डीएम प्रीमियम पे कितना प्रीमियम, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से 0.665 से, तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव आ जाएगा 3 मंथ्स का, ये हमारा 3 मंथ्स का इफेक्टिव है। हालांकि अगर डिस्प्ले में प्रेजेंट करना होता तो पर एनम बताते, पर हमें प्रेजेंट नहीं करना, भी फिलहाल हमने इफेक्टिव रेट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कंसेप्ट से देखिए 7% पर एनम है, 3 मंथ्स की बात हो रही है,
तो 7% हमारे लिए काम का नहीं है, हम 7% से पहले 3 मंथ्स पे पहुंचेंगे, तो ये 3 मंथ्स पे हम पहुंचेंगे, तो 7% का 3 मंथ्स होगा 1.75% और 9 मंथ्स का 3% होगा 2.25%। तो ये हम निकालेंगे। अब इस पर 100 का बेस चढ़ा देंगे, तो 101.75 हो गया और 100 2.25 हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम इससे भी प्रीमियम निकालेंगे, ऐसा नहीं करना मैं, क्योंकि प्रीमियम तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंट्री के इंटरेस्ट रेट में उसी कंट्री का प्रीमियम या डिस्काउंट लगाते तो दूसरी कंट्री का आ जाता है ना आपका थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट, है ना। तो वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने स्पॉट और फॉरवर्ड से तो प्रीमियम निकाला, और जो इंटरेस्ट रेट से भी हम प्रीमियम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें तो चेक करना है यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सही है, ज्यादा है या कम है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आर्बिट्राज चेक कर सके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि डीएम का ये प्रीमियम है, ये किसका प्रीमियम है, डीएम का प्रीमियम है। तो मैं क्या करूंगा, डीएम के इंटरेस्ट रेट फैक्टर पे डीएम का ही प्रीमियम चढ़ा दूंगा। तो थ्योरेटिकली कनेडियन डॉलर का क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, मैं ये पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 101.75 पे ये डीएम का इंटरेस्ट रेट फैक्टर है प्रिंसिपल बेस के साथ, इस पे हम डीएम का प्रीमियम चढ़ा देंगे। तो हमें पता चला कि अच्छा थ्योरेटिकली कनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट फैक्टर होना चाहिए 102.515, यानी इसे हम ये कह सकते हैं 2.515% होना चाहिए। 102.515 मतलब 2.515% होना चाहिए थ्योरेटिकली, पर है कितना, पर कनेडियन डॉलर का रेट इन्होंने हमें दिया कितना है, 2.25% तो दिया है, 102.25 यानी 2.25% दिया है, यानी ये कोटेड है, ये क्या है, कोटेड है, जो बैंक ने कोट किया है, और होना चाहिए थ्योरेटिकली हमने निकाला, यानी डीएम का इंटरेस्ट रेट और डीएम का प्रीमियम के हिसाब से कनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 2.515, तो 2.515 होना चाहिए, पर है कितना, सिर्फ 2.25, सस्ता है। कोटेड वाला होना चाहिए उससे कम है, सस्ता है, तो मजे की बात है, तो मजे में हम इन्वेस्ट थोड़ा करते, कम है, कम में हम क्या करते, बोरो करना चाहते हैं। तो इससे हमने पता किया कि हमें कनेडियन डॉलर क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि आपको हल्का सा एक ओवरव्यू मिल जाए, है ना, आपका पढ़ा हुआ है तो आपको ओवरव्यू मिल जाए। तो हमें पता चला कि बोरो हमें करना है क्या, कनेडियन डॉलर बोरो करना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 का हम एक नॉशनल अमाउंट ले लेंगे, 1000 का एक हम नॉशनल अमाउंट ले लेंगे, और हम मानेंगे कि हम क्या करेंगे, कनेडियन डॉलर 1000 हमने बोरो के एज्यूम कर लेते हैं, हमें आर्बिट्राज गेन निकाला है ना। आप दूसरा कोई भी फिगर ले सकते हो, आईसीए ने 1000 लिया तो मैंने 1000 लिया, आप जो भी आप लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, आपने एजम्पशन किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कनेडियन डॉलर 1000 बोरो किया, किस रेट पे, जो कोटेड है 2.25%। ध्यान रहे कभी भी आप थ्योरेटिकल वाला मत लेना, ये तो हमने डिटरमाइन करना चाहा कि क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए, पर अल्टीमेटली कोटेड ही तो मेन है। तो 2.25% में हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, 100 कनेडियन डॉलर 2.25% में बोरो करेंगे। तो कितने दिन के लिए बोरो करेंगे, ऑब्वियसली 3 मंथ्स के लिए बोरो करेंगे, 3 मंथ्स का तो रेट है सारा, तो 3 मंथ्स के बाद हमें इतना चुकाना पड़ेगा। पर आज हमारे पास इतना नहीं है, आज हमारे पास कितना है, 1000 कनेडियन डॉलर ही है। तो 1000 कनेडियन डॉलर मैंने बोरो किया, मुझे बाद में चुकाना है इंटरेस्ट के साथ 1022.5 कनेडियन डॉलर, पर मेरे पास आज कितना है, 1000 कनेडियन डॉलर है। तो ये मैंने बोरो किया, अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू डीएम, इसको मैं स्पॉट कन्वर्ट कर दूंगा इनटू डीएम, और डीएम में इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब कनेडियन डॉलर में बोरो होगा, डीएम में इन्वेस्ट होगा, एक जगह बोरो एक जगह इन्वेस्ट। तो यहाँ पर हमने कनेडियन डॉलर पे बोरो किया, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डीएम में, तो डीएम में कन्वर्ट करेंगे, बिडास्क वगैरह जो भी, यहाँ पर तो बिडास्क है भी नहीं ऐसे भी, तो यहाँ पर आराम से आपका कन्वर्सन हो जाएगा, कोड दिया हुआ है, जबकि डीएम का कन्वर्ट करना कनेडियन डॉलर को तो डिवाइड होगा, तो हमें पता चला इतना डीएम हमारे हाथ में आएगा। अब इतना डीएम हम 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, 1.75% जो आपका रेट दिया हुआ है, कहाँ, ये रहा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 मंथ्स के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा, इतना डीएम हमें मिलेगा। अब हमें 1022.5 कनेडियन डॉलर चुकाना भी तो है, तो इतना खरीदना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे 3 मंथ्स के बाद अगर हम इतना खरीदने को जाए, तो 3 मंथ्स का रेट तो 0.670 ही है, तो 3 मंथ्स के बाद अगर हम खरीदने को जाए, क्योंकि स्पॉट 0.665 था एंड 3 मंथ्स का रेट था कनेडियन डॉलर पर डीएम 0.670, तो 3 मंथ्स के बाद अगर हम खरीदने को जाएंगे कितना, 1022.5 कनेडियन डॉलर, क्योंकि कितना हमें चुकाना है जो बोरो किया था इंटरेस्ट के साथ। तो हमें पता चला कि हमारा 1526.11 डीएम लगेगा। तो डीएम हमारे हाथ आया इतना, और 1526.11 डीएम हमारा लगेगा रिपेमेंट करने का। तो अल्टीमेटली हमारा फायदा हो गया 3.96 से डीएम का हमारा फायदा हो गया। अब अगर कनेडियन डॉलर में फायदा निकालना चाहते हो तो डीएम को कन्वर्ट कर दो वही 0.670 के रेट से। तो डीएम को इस बार कन्वर्ट करना, डीएम का रेट दिया हुआ तो मल्टीप्लाई, तो हमने कन्वर्ट कर दिया हमने कनेडियन डॉलर पे कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पता चला, दो बात पता चला, गेन हमारा अगर हम डीएम में बात करें तो 3.96 डीएम होगा, अगर हम कनेडियन डॉलर में बात करें तो 2.65 कनेडियन डॉलर होगा। हालांकि आईसीए ने कनेडियन डॉलर पे निकाला, आप गेन दोनों में बता देना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों का गेन बता दिया कैसे निकालना है।
एंड मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा पता है? क्योंकि बहुत उड़ा उड़ा के पढ़ा रहा हूँ ना रिवीजन करने के पर्पज से। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं यहाँ पर चलिए खैर मुझे लगता है कि थोड़ा सा फायदा मिलेगा जिन्होंने भी पहले थोड़ा सा पढ़ रखा हुआ है, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन अब मैं और रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी ऐसे पढ़ा के, एंड मुझे पता भी नहीं। तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताएगा कि क्या कितना इफेक्टिव हो रहा है ये जो, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरीके का रिविजनरी वीडियो कितना आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि आपका क्या रेस्पॉन्स है। एक लाइव में तो क्या रहता है कि हम बोलते रहते हैं हाँ वो हाँ सर हिलाते रहते हैं, हम भी समझ आते हैं इतना समझ में आया, सर नहीं हिला रहे तो हम समझ जाते समझ में नहीं है तो हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मनी मार्केट कवर का क्वेश्चन है। मनी मार्केट कवर में मैंने आपको रिसीवेबल पेबल समझाया था कंसेप्ट, जो 1 आवर का वीडियो था। ये रिसीवेबल का क्वेश्चन है जहां पर आपका 0.5 लाख आपको मिलना है ना। तो आप क्या करोगे, आज ही मंगवा लेना, बोरो कर लेना। कितना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाउंड 5 लाख बोरो कर लेना। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो पाउंड को अगर आप बोरो करोगे तो पाउंड का तो इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो 3 मंथ्स का, यहाँ पर सारे 3 मंथ्स के डेट है। तो देखिए 12% को पहले 3 मंथ्स पे लेके जाना, 3% आ जाएगा। 5% को 3 मंथ्स पे लेके जाओगे 1.25% आ जाएगा। तो हमें पाउंड का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो पाउंड का रेट यूज करेंगे 1.25%। तो हमने पता किया कि 55 लाख जो हमें मिलना है उसका प्रेजेंट वैल्यू हम बोरो करेंगे तो हमें इतना बोरो करना चाहिए 1.25% के रेट के हिसाब से। हमने प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया, हमें इतना बोरो करना चाहिए। अब ये पाउंड को हम स्पॉट कन्वर्ट कर देंगे रुपया में, क्योंकि हमें तो रुपया चाहिए। तो स्पॉट हमने रुपया में कन्वर्ट किया तो इतना रुपया हमारे हाथ है। अब इस रुपये को हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया में। तो 3% का इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का, तो हमारे हाथ इतना रुपया आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर रिसीवेबल में सिंपल ये था, बोरो करेंगे पाउंड फॉरेन करेंसी, फिर उसे स्पॉट पे कन्वर्सन करेंगे, फॉरेन करेंसी को स्पॉट कन्वर्ट करेंगे, यानी रुपया में कन्वर्ट कर लिया, यानी पाउंड सेल होगा रुपया बाई होगा, एंड फिर रुपया को इन्वेस्ट कर देंगे। यानी रिसीवेबल में बोरो फॉरेन करेंसी, सेल फॉरेन करेंसी और इन्वेस्ट आपका होम करेंसी। वही अगर पेबल का क्वेश्चन होता तो इन्वेस्ट होता फॉरेन करेंसी, इन्वेस्ट करने के लिए कितना बाई करना है फॉरेन करेंसी, तो बाई फॉरेन करेंसी था, यानी अल्टीमेटली सेल करते हैं होम करेंसी, और होम करेंसी सेल करने के लिए होम करेंसी होना पड़ेगा, यानी बोरो होम करेंसी। तो वहां पर था इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, बाई फॉरेन करेंसी और बोरो होम करेंसी, है ना। इन्वेस्ट बाई बोरो था वहां पर। चलिए ये भी हमने कर लिया फटाफट से। चलिए और कुछ बताना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का बता देता हूं फटाफट से, एंड फिर स्टॉप करूंगा मैं। इतने में आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, अच्छी बात है। एंड मैं स्टॉप करूंगा फिर। यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्ट रेट का, ये इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी हो, इन्फ्लेशन हो, दोनों सेम चीज है। आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों सेम ही कंसेप्ट है यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट पैरिटी बस नाम का फर्क है ना, कंसेप्ट मेनली सेम ही है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं पर हम इसे इंटरेस्ट की तरह समझेंगे। इंडिया का इन्फ्लेशन 8%, मतलब इंडिया का इंटरेस्ट ये समझ लीजिए। इंडिया का इन्फ्लेशन 8%, यूएसए का 4%, ये एक साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 6 महीने 3 महीने में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 6 महीना होता तो हम 4% करते, यूएसए को 4% को 2% करते, यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनएम का ही बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट है 4%, तो ये बनेगा 104। रुपया का इंटरेस्ट रेट है 8%, तो ये बनेगा 108। तो इसे हमें डॉलर का प्रीमियम निकालिया 3.846%। तो ये जो प्रीमियम ये स्पॉट में हम अगर चढ़ाएंगे तो क्या फॉरवर्ड नहीं आ जाएगा? स्पॉट रेट दिया हुआ 46, तो देखिए 46 में अगर मैं प्रीमियम चढ़ाऊंगा 3.846%, तो 1 ईयर फॉरवर्ड आ जाएगा। फिर 1 ईयर फॉरवर्ड में मैं फिर से सेकंड ईयर का भी प्रीमियम तो ये होगा, अगर इंटरेस्ट रेट दोनों का ये हुआ तो इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा तो आपका सेकंड ईयर का फॉरवर्ड आ जाएगा। तो ऐसे करते करते ये चारों फिगर आपके आते जाएंगे आराम से। यानी आपको कुछ नहीं करना, 46 में आपको प्रीमियम चढ़ाते रहना है, 4 बार आप चढ़ाते रहोगे 1 बाय 1। एंड ध्यान रखिए सेकंड ईयर वाले में फर्स्ट ईयर पे प्रीमियम चढ़ाओगे, थर्ड ईयर वाले में सेकंड ईयर में प्रीमियम चढ़ाओगे। ऐसे प्रीमियम चढ़ाते रहना आपका काम बन जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपके सारे रेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फटाफट से ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। यूके और यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले तो हमें 3 मंथ्स का रेट निकालना है, एंड इसका प्रिंसिपल बेस हमने निकाला। फिर हमने देखा कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम है तो डॉलर प्रीमियम में होगा, तो दोनों का डिफरेंस, और कहाँ से बेस है? डॉलर का तो ये बेस है, तो इससे हमने प्रीमियम निकाल लिया। एंड आपका स्पॉट रेट में आप प्रीमियम लगा दोगे तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट पैरिटी तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो चलिए ठीक है, एंड इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। एंड मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा कितना आपको मदद मिला। थोड़ा सा कोशिश हमने की कि थोड़ा सा आपको मदद मिल जाए, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर कुछ क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। बाकी आपको खुद से तो मेहनत करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आपके पास कि आप 3-4 घंटे का वीडियो देख लोगे। एंड इससे कम टाइम में मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं और क्वेश्चंस कवर करूं। मेरा टारगेट ही था कि 1 आवर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कितना क्वेश्चन कवर होगा उतना मैं आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए ठीक है, इनफ है, हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं।